क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कहां से आता है? दुश्मनों से या दोस्तों से? अक्सर ऐसा होता है कि जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। ये केवल भावनाओं का नहीं बल्कि रणनीति और दृष्टिकोण का खेल है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि भावनाओं के जाल में उलझना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और हर रिश्ते में समझदारी से काम लेना चाहिए। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के दूसरे नियम, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमी, यानी दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो और दुश्मनों को समझदारी से इस्तेमाल करना सीखो को समझने के लिए कुछ प्रेरणादायक कहानियों और उदाहरणों का सहारा लेंगे। दोस्तों, ये कहानी है राजा एंटिकस की, जिसमें उनको अपने दोस्त प्रॉक्स से धोखा मिला था। प्राचीन ग्रीस के एक छोटे राज्य का राजा एंटिकस अपनी न्यायप्रियता और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध था। उसका सबसे करीबी दोस्त प्रॉक्स, जो अब उसका प्रधानमंत्री था, एंटिकस का विश्वास पात्र और साथी था। दोनों बचपन से साथ पले बड़े थे और कई युद्धों में एक दूसरे का साथ निभाया था। प्रॉक्स सिर्फ मेरा मंत्री नहीं, मेरे भाई जैसा है, एंटिकस अक्सर कहा करता था। लेकिन समय के साथ एंटिकस की लोकप्रियता बढ़ती गई। उसकी प्रजा उसे देवता की तरह पूजने लगी और ये सब देखकर प्रॉक्स के मन में जलन और महत्वाकांक्षा पनपने लगी। वो सोचने लगा, यदि ये सत्ता मेरे हाथ में होती तो लोग मेरी काबिलियत का भी सम्मान करते। इसके अलावा प्रॉक्स रानी के रूप और सुंदरता का दीवाना हो गया था और किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। यही जलन और महत्वाकांक्षा उसे राजा के खिलाफ गहरी साजिश रचने पर मजबूर कर देती है। उसने दुश्मन राज्य के राजा से गुप्त समझौता किया और राजा एंटिकस को कैद करने की योजना बनाई। समारोह के बहाने उसने राजा को धोखा दिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस कहानी से हमें समझ आता है कि भावनाओं और अंधविश्वास की अति हमें कहां ले जा सकती है। हमें हमेशा इतिहास से सबक लेना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको नेपोलियन बोनापार्ट के अनुभव के बारे में बताने वाले हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन इस नियम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उसने अपने कई दुश्मनों को सहयोगी बनाया क्योंकि वह जानता था कि दुश्मनों को हराना हमेशा संभव नहीं होता। नेपोलियन ने उन विरोधियों को महत्वपूर्ण पदों पर रखा जो पहले उसे हराने की योजना बना रहे थे। लेकिन जिन दोस्तों पर उसने ज्यादा भरोसा किया वे जलन और महत्वाकांक्षा के चलते उसके खिलाफ हो गए। नेपोलियन का ये अनुभव हमें सिखाता है कि दुश्मन का विरोध सीधा होता है लेकिन दोस्त की जलन छिपी होती है। इसलिए हर रिश्ते को समझदारी और संतुलन से संभालना चाहिए। इसके बहुत से आधुनिक उदाहरण हैं, जैसे ऑफिस की राजनीति। आज के समय में ऑफिस का माहौल इस नियम का एक स्पष्ट उदाहरण है। मान लीजिए आप एक बड़ी परियोजना पर काम कर रहे हैं और आपने अपने सबसे अच्छे सहकर्मी के साथ अपनी योजना साझा की। लेकिन जब प्रमोशन की बात आती है तो वही व्यक्ति आपकी मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश कर सकता है। इसके विपरीत कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले आपकी आलोचना करता था आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। स्टोइक दृष्टिकोण। स्टोइक विचारक एपिक्टेटस कहते हैं, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे हाथ में है। जब रिश्तों की बात हो तो केवल भावनाओं के आधार पर फैसले लेने के बजाय बुद्धिमानी और संयम से काम लेना जरूरी है। सही दिशा में कदम। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अपनी भावनाओं को संभालना सीखें। हर रिश्ते को भावनात्मक नजरिए से देखने के बजाय उसका विश्लेषण करें। संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। हर व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं से बंधा होता है। यह समझना जरूरी है कि हर दोस्त हमेशा आपके भले के लिए काम नहीं करेगा। दुश्मनों से सीखें। दुश्मनों से नफरत करने के बजाय उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। सावधानी से भरोसा करें। अपनी योजनाओं को साझा करने से पहले
व्यक्ति की मंशा और स्वभाव को समझे। दोस्तों, जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि संयम, कूटनीति और सही रिश्ते निभाने की कला से मिलती है। याद रखें, दुश्मनों से डरना नहीं बल्कि उनसे सीखना जरूरी है। और दोस्तों के साथ भी सावधानी बरतें ताकि उनकी महत्वाकांक्षाएं आपके सपनों के आड़े ना आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। और ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।